दोस्तों, एक शख्स पंजाब से अपने घर जाता है। बिहार का वो रहने वाला था। पंजाब से अपने घर के लिए निकलता है। घर जब जाता है तो दिन का समय होता है। तो जब अपनी पत्नी से वो ठीक तरीके से मिल नहीं पाता, क्योंकि उसके दो बच्चे भी थे, तो इसलिए वो मिल नहीं पाता है, ख्वाहिशें नहीं पूरी कर पाता है। तो वो शाम का इंतजार करने लगता है कि शाम होगी, उसके बाद हम लोग दोनों मिलेंगे। शाम का वो इंतजार करता है, लेकिन शाम जब ढलती है तो पत्नी उसे ज्यादा भाव दे ही नहीं रही थी। पति को अजीब लग रहा था। लेकिन होता यह है कि शाम के सब लोग खाना पीना खा करके सोने के लिए चले जाते हैं। जो उसके घर परिवार के लोग थे, सोने के लिए चले जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं। अब वो जो शख्स होता है, वो उसे अजीब लगता है कि उसकी पत्नी ज्यादा उसे टोक टाल नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। वो शाम को खाना नहीं खाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो और क्यों खफा हो। लेकिन महिला कुछ भी नहीं बोलती है। और वो नाराजगी जो है वो साफ साफ नजर आ रही थी उस शख्स को। वो नाराज होकर सोने के लिए चला जाता है। सोने के लिए चला जाता है, लेकिन फिर बातचीत होती है। फिर उसके बाद जब अ, जो दोनों पति पत्नी है बेड पर जाते हैं, फिर मनाती है पत्नी उसको। वो शख्स मान जाता है और कहता है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब खाना खाने की बात आती है, तो वो शख्स कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना है, ऐसे ही मतलब सो जाऊंगा, भूख नहीं लगी है। लेकिन महिला ने कहा कि ठीक है, आप खाना नहीं खाओगे तो आप दूध पी लो। वो शख्स मान जाता है बात और दूध पी लेता है। दूध पीने के थोड़ी ही देर बाद वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। बेहोशी की हालत में जैसे ही वो जाता है, उसके बाद दोस्तों, एक ऐसी घटना को अंजाम देती है वो महिला, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल वो जो शख्स होता है, जब वो सो जाता है तो उसकी पत्नी के जो दो बच्चे थे, उस पत्नी के बच्चों को सुला चुकी थी। अब यहाँ पर तीसरे लोगों की एंट्री होती है। पत्नी का, उसके जो मायके का आशिक होता है, वो आशिक आता है। इन लोगों का प्री प्लान था ये बात। वो शख्स आता है, घर का दरवाजा खोलती है पत्नी, और घर के अंदर वो दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद अब उसने हिम्मत दिया, उसकी पत्नी को कहा कि इसके कपड़े उतारो, क्योंकि पत्नी ही कपड़े उतारेगी ताकि पति को शक ना हो। उसके कपड़े उतारे जाते हैं। पत्नी एक धारदार ब्लेड लेती है, जो शेविंग करने वाला ब्लेड होता है, वो लेती है, अपने पति का प्राइवेट पार्ट पकड़ती है और उसे जड़ से ही काट देती है। काटने के बाद खून का फव्वारा निकलता है। ये लोग क्या करते हैं, ये जो उस पत्नी का, उस महिला का जो बॉयफ्रेंड होता है, वो ये कांड करके भाग जाता है। भागने के बाद अब महिला कहती है कि यहाँ पर चोर आया था, ये आया था, वो आया था, तमाम चीजें वो बताने लगती है। घर के अंदर शोरगुल होता है। सभी लोग आते हैं, तमाम लोग आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि उसके पति के प्राइवेट पार्ट से काफी ज्यादा खून बह रहा है। फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर के पास इलाज चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद राज कुछ और ही सामने आता है कि आखिर इसके प्राइवेट पार्ट काटने की वजह क्या थी। दरअसल उस महिला का जो उसके मायके से ही उसका चक्कर चल रहा था एक लड़के से। वो लड़का बार बार उससे मिलने के लिए आ रहा था। अब उसका पति जो है बीच में रोड़ा बन रहा था कि इस पति को रास्ते से हटाओ और मेरे हम दोनों जो है वो शादी कर लेंगे। लेकिन पति को हटाए तो हटाए कैसे। अब बहाना भी तो चाहिए कि पति के पास क्यों नहीं रहना है। इसलिए महिला और उस लड़के ने सोचा, उसका बॉयफ्रेंड ने, कि इसका प्राइवेट पार्ट ही काट कर हटा देते हैं, ताकि इसके पास रहने का हमारे पास कोई भी बहाना नहीं है। उसने ऐसा ही किया। जब बात सामने आती है, जब पुलिस वाले पहुंचते हैं, तमाम चीजें होती है, थाने में खबर दी जाती है, पुलिस वाले आते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो पता लगता है गांव वालों के माध्यम से ही कि इस महिला का एक लड़के से अफेयर है। और वो महिला का जो बॉयफ्रेंड है, वो लड़का बार बार इस गांव में आता और जाता है। कल रात भी यही हुआ होगा, क्योंकि ये महिला उस लड़के के साथ भागने के फिराक में थी, लेकिन वो भाग नहीं पाई क्योंकि घर के अंदर शोर शराबा हो गया। उसका प्राइवेट पार्ट काटने के बाद वो पकड़ी जाती है। फिर महिला को पूछताछ के लिए लाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। कड़ी तरीके से जब पूछताछ की जाती है, तो महिला राज उगल देती है कि दरअसल अपने पति का प्राइवेट पार्ट उसने खुद ही काटा था, और उस बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके काटा था। बॉयफ्रेंड ने उसे ये उकसाया था प्राइवेट पार्ट काटने के लिए, ताकि उसका उसकी मर्दानगी खत्म हो जाए और उसके बाद हम दोनों एक हो जाए। इसीलिए उसने ऐसा किया, पति के प्राइवेट पार्ट को काट दिया। उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया, दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। और फिलहाल उस शख्स का इलाज चल रहा है। लेकिन एक जिंदगी उसकी छीन गई। जो रंगीन एक दुनिया होती है लोगों की, जिंदा रहते हैं लोग तो अलग अलग ख्वाहिशें होती है। सिर्फ पैसा कमाना ही या फिर तमाम ये सब चीजें नहीं होती है, बल्कि शारीरिक संबंध भी होता है।
जिसे बनाने के बाद ही जो है लोगों को सुकून मिलता है, तो वो ज़िंदगी इनकी ख़त्म हो चुकी है। प्राइवेट पार्ट को जड़ से ही काट दिया है, वो किसी काम का रहा नहीं। अब वो सिर्फ़ ज़िंदा रह सकता है लेकिन अब कुछ भी कर नहीं सकता। ये थी एक दर्दनाक स्टोरी बिहार से, बिहार के सुपौल ज़िले से। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि आप अपने घर परिवार पर नज़र रखें कि आपके घर परिवार में जो महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो क्या कर रही है। इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।